प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चैत्र नवरात्रि का डे 1 है और हर नवरात्रि को, चाहे वो नॉर्मल नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि, मैं 64 जोगिनीज के चैनल्ड मैसेजेस लेती हूँ। तो ये नवरात्रि भी, ये चैत्र नवरात्रि के भी दिन, ये फॉर द नेक्स्ट 9 डेज़ मैं 64 जोगिनियों के चैनल मैसेजेस लूँगी आपके लिए। लेट्स स्टार्ट और देखते हैं चैत्र नवरात्रि के डे 1 पे 64 जोगिनीज़ का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। मुझे ये कार्ड्स थोड़े से कवर करना पड़ेगा क्योंकि ऑल जोगिनीज़ आर बेयर बॉडीड, तो यूट्यूब की न्यूडिटी पॉलिसी के चलते मुझे कार्ड्स थोड़े से कवर करके आपको शो करना होगा। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज भोज्यानी पदा। let me show you the card. This is Bhojwani Pada. This is Bhojyani Pada. So see, this card stands for acting with awareness. Action, no action. कब एक्शन लेना है, कब एक्शन नहीं लेना है। सो आज की जो कलेक्टिव हो, बी वेरी केयरफुल। इम्पल्सिव कोई भी डिसीजन या एक्शन मत लेना। रिफ्लेक्स, ओके, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हमें बुरा लगता है, ट्रिगर मिलता है तो गुस्सा आता है, दिस इज़ आवर रिफ्लेक्स, नॉर्मल रिफ्लेक्स, जो हमारा ब्रेन से वो सिग्नल हमारे बाकी के बॉडी में सेंड किया जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम में सेंड किया जाता है कि दिस इज़ अनप्लेजेंट फॉर यू, दिस इज़ नॉट सेफ फॉर यू। सो वही रिफ्लेक्स होता है कि इमीडिएट कोई हमारी तारीफ़ करता है तो वी फील वेरी गुड अबाउट आवरसेल्व्स। सो ये नॉर्मल रिफ्लेक्स है, ठीक है। सो रिफ्लेक्स मस्ट नॉट बी योर रिस्पॉन्स। कोई जनरली वी टेंड, वो रिफ्लेक्स और ट्रॉमा जब एक साथ आ जाता है ना, सो वी टेंड टू क्रिएट अ कन्फ्यूजन विथ आवर रिस्पॉन्स। हमारा रिस्पॉन्स ना वो ट्रॉमा और रिफ्लेक्स का एक खिचड़ी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज हमेशा से वी हैव बीन क्रेविंग फॉर सम काइंड ऑफ अटेंशन, सम काइंड ऑफ स्वीट जेस्चर फ्रॉम आवर इमीडिएट फैमिली, फ्रॉम आवर केयर गिवर्स और समथिंग लाइक दैट, कि बचपन से ही हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स, हमारे पेरेंट्स या जो भी है, उनसे बेसिक जो अटेंशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। सो समवेयर और द अदर, कोई अगर हमसे थोड़े से भी प्यार से बात कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में ना ऑटोमेटिकली पूरा फिल्म बन जाता है कि ओह, इसका मतलब ये इंसान मेरे बारे में ये सोच रहा है, इसका मतलब जो शायद उसने शायद एक बेसिक नॉर्मल काइंडनेस के साथ बात की, एक प्रॉपर जस्ट आउट ऑफ कर्टिसी, एक पोलाइटनेस, आउट ऑफ पोलाइटनेस एक बात की, पर ऑटोमेटिकली हमारा रिफ्लेक्स वही हो जाता है क्योंकि वी आर यूज्ड टू डेप्रिवेशन। सो अचानक से, अगर अचानक हमारा कोई इफ़ वी आर हंग्री फॉर अटेंशन, वी आर हंग्री फॉर वैलिडेशन, वी आर हंग्री फॉर केयर, कंपैशन, और वही हमारा ट्रॉमा है, तो अचानक से कोई अगर हमें दो प्यार के बोल, मीठे, नॉर्मल मीठे बोल देते हैं, जो बेसिक ह्यूमन डिसेंसी है, लाइक क्यों कोई एक इंसान को ऐसे ही गाली देगा या व्हाटएवर रिएक्ट करेगा। सो जनरली इंसान टू इंसान जो बात होती है तो नॉर्मल बात होती है, पर वो नॉर्मल बात थी क्योंकि नॉर्मल बात कभी आपने जाना ही नहीं। मे बी द डिसफंक्शन इन द फैमिली वॉज सो इंटेंस कि कोई भी किसी के साथ नॉर्मली बात करता ही नहीं है। इट ऑलवेज इट्स अ टेंशन, छुपाना है, क्या कितना बताना है, कितना छुपाना है, तोल मोल के बात करनी है, संभाल के बात करनी है, मूड के बेसिस पे बात करनी है। ओके, पापा की मूड अभी अच्छा नहीं है, अभी ये बात मत करो, अच्छा ये टाइम पे ये करो, दैट काइंड ऑफ सेटअप। और वो अगर यहाँ बैठ जाता है ना, तो अगर कोई हमारे साथ दो ऐसे नॉर्मल पोलाइट बात भी करते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स इमीडिएटली कुछ ज़्यादा हो जाता है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। वो शायद अप्रिशिएट कर भी नहीं रहा है, इट्स अ नॉर्मल थैंक यू, इट्स अ नॉर्मल कैसे हो। सो एट द सेम टाइम, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका दुश्मन है। यू नो, दोस्त और दुश्मन, इट्स अ वेरी थिन लाइन ऑफ हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन एक्शन।
जब तक एक इंसान हमारे मन अनुसार बात करता है या करती है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, ये सबके साथ है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स अबाउट मी ऑल्सो, इट अप्लाइज टू एवरीवन। कोई जब तक कोई हमारे साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, हमारे हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तब तक वो इंसान हमारे लिए बहुत अच्छा है। द मोमेंट वो इंसान कुछ ऐसा करता है विच गोज़ अगेंस्ट हमारी मर्जी और थोड़ा सा खटकता है, शायद उसका वो दिन शायद उसके लिए एक्चुअली बहुत रफ गया हो, और आपने ऐसा कुछ बोल दिया है कि वो अपना टेम्पर होल्ड नहीं कर पाया और आप पे बरस पड़े, इमीडिएटली वी टैग दैट पर्सन एज हार्मफुल फॉर अस। देखा, बदल गया है वो, एंड ऑल दैट। ये सबके साथ है। सो और यही, और सबके साथ है मतलब ये अलाउड नहीं है, इसी पर तो हमें काम करना होगा। वी मस्ट नॉट जज अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज और हर इमीडिएट रिस्पॉन्स एक्शन। बिना जाने बिना समझे कोई भी हठकारिता के साथ कोई डिसीजन नहीं लेना है। भोजयानी पदा जब आई है, एक चीज़ आप जान लो, सी शी कम्स विद अ स्वान, शी इज़ राइडिंग अ स्वान, ओके। ये एक स्वान है, कैन सी द कार्ड, राइट? So and she is feeding that swan. So शांति, अगर choose positivity, see अगर शोर और खामोशी में चूज़ करना है तो चूज़ खामोशी फॉर द टाइम बिंग। हमेशा शोर ज़रूरी नहीं है, जिस तरह हमेशा खामोशी भी ज़रूरी नहीं है। बट राइट एट दिस मोमेंट एक्शन से ज़्यादा आप नॉन एक्शन पे ध्यान दीजिए। ये भोजयानी पदा आई है आज आपको ये मैसेज देने के लिए, वॉट एवर सिचुएशन यू आर स्ट्रगलिंग विद, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, सोशल या लीगल लाइफ में हो, राइट नाउ डोंट रिस्पॉन्ड। सपोज एक लीगल केस आपका चल भी रहा है, डिले इट। कोई भी अगर डिसीजन लेना है अपने पर्सनल लाइफ, जो भी पर्सनल, लाइक आई सेड, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, लीगल, आई कैन सी अ मिक्स्ड बैग ऑफ कलेक्टिव्स देयर। जहाँ भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, आई मीन ये रीडिंग देखते हुए जो चिंता लेके ये रीडिंग देख रहे हो, यू नीड टू एक्ट विथ अवेयरनेस। अपना रिफ्लेक्स को अपना रिस्पॉन्स मत बनाइए। कहाँ क्या एक्शन लेना है और कहाँ नहीं एक्शन लेना है। सी, non-action is always also an action. You can always choose not to take any action. So वो कौन सी battles there, हर दिन ना there will be multiple battles, you know। जैसे ही दरवाज़ा खोलोगे, दरवाजे के सामने हज़ार, वो होता है ना कि हज़ार समस्या आके खड़ी हो जाएगी, लाइक क्योंकि सभी कर्मा बेस्ड है। सो इट्स लाइक कि बहुत लोगों से लोन लिए हो, तो जैसे सुबह उठ के दरवाज़ा खोले तो लेनदारों की पूरा लाइन लगी हुई है। सो सबका हिसाब एक साथ तो नहीं कर पाओगे। किसका हिसाब अभी करना है, किसका हिसाब थोड़ी देर बाद करनी है, किसको पर्शियली किसका हिसाब कर देना है कि अभी इतना रखो बाकी देखते हैं, ये डिसाइड आपको करना होगा। ये छांटना अभी बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी ना आप हर चीज़ को पर्सनली ले रहे हो। ऐसी बहुत चीज़ें आप पर्सनली ले रहे हो जो आपका है भी नहीं पर्सनली लेने के लिए। इट इज़ नॉट इवन योर बैटल टू फाइट, पर आप उसे भी पर्सनली ले रहे हो। सो डोंट रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग योर वे। थोड़ा सा टेक अ पॉज, एक्ट विथ अवेयरनेस। यू नो, दूसरे प्राणियों के साथ, दूसरे प्राणियों और इंसान में अंतर यही है कि हमें चेतना और चैतन्य दिया गया है। हाँ, उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते, ये अलग बात है, और वही तो करना चाहिए। वी हैव टू एक्ट फ्रॉम अवेयरनेस। एक चीज़ याद रखो, ये जो ईयर 2026 है ना, दिस इज़ द लास्ट ईयर फॉर अस। अपना सारे जो भी
गोलमाल कर रखे हैं हमारे लाइफ में हमने, वो सही करने का ये आखिरी ईयर है। 2027 से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। घचा घच ऑलरेडी आप देख पा रहे हो चारों ओर क्या हो रहा है। द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर हैपनिंग, कैलेमिटीज, स्पेशली हेल्थ, अजीब अजीब चीज़ें, ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस के जो डिक्लेरेशंस, एवरीथिंग इज सो इट्स लाइक सबको अपना मिलना शुरू हो गया है। जो 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 डिज़र्व करते हैं वो मिलना शुरू हो गया है। एंड दिस इज़ द लास्ट ईयर जब यूनिवर्स हमें ये मौका दे रही है कि सुधर जाओ, सुधार लो और सुधर जाओ, क्योंकि 2027 में अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ वही लोग रह जाएंगे, अच्छे से रह जाएंगे, जो लोग एक्चुअल में इस साल अपने ऊपर काम करेंगे, अपना कचरा साफ करेंगे। ये डरावनी वाली बात कुछ है नहीं। ग्रह नक्षत्रों का योग ही ऐसे बन रहे हैं। यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट दीज डेज। सो यही देखो, तो अभी ना ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो फर्दर जाके आपके लिए और रुकावट की सृष्टि करे, एक कार्मिक बैगेज एक्स्ट्रा बन जाए। कभी कभी हमारी नीयत सही होती है, पर क्योंकि उस वक्त हम लोग ट्रिगर्ड रहते हैं तो हमसे गलती हो जाती है और फिर अफसोस हो जाता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी ना वो अफसोस करने का भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा। सो दिस इज़ द ईयर, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस चैत्र नवरात्रि ऑफ 2026 को अगर आप ये देख रहे हो, इसीलिए मैं इस रीडिंग को टाइमलेस नहीं रख रही हूँ, वेरी स्पेसिफिक 2026 का चैत्र नवरात्रि अगर इस वक्त आप देख रहे हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट ओपनिंग कार्ड इज एक्ट फ्रॉम अवेयरनेस, एक्शन नो एक्शन। भोज्यानी पदा स्टैंड्स फॉर दिस ओनली। चूज योर पीस, अपने स्वॉन को फीड करो। और क्या फीड कर रहे हो? लुक, देखो क्या फीड कर रहे हो। स्वॉन, राजहंस जो होते हैं, शांति का प्रतीक, रॉयल्टी का प्रतीक, ब्यूटी का प्रतीक, पीस, बेसिकली इट्स अ पीस। बट सी व्हाट इज, आप अपना पीस को क्या खिला रहे हो? व्हाट आर यू फीडिंग योर राजहंस? क्या वो सच में ऐसा ना हो जाए कि शांति के खोज में शांति के लिए कोई स्टेप लिया पर वो एक्चुअली और अशांति क्रिएट कर गए? इससे अच्छा थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। सो या, द मैसेज on the first day of Chaitra Navratri 2026 is very clear. Bhojyani Pada, she is saying कि अभी is the time. पास्ट में क्या हुआ है, क्या बैगेज है, ये वो, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बट क्रियामन आपका है। प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट जो कर्मा है, अभी का जो कर्मा है, ये आपका है। बहुत केयरफुली, क्योंकि अभी भी आप हठकरिता के वजह से, इम्पल्सिवनेस, आउट ऑफ इम्पल्सिवनेस, ऐसा बहुत कुछ कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, या ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो जो शायद आपको नहीं करना चाहिए। तो कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है, इस पर विचार अवश्य कीजिए, वही आपके लिए सही रास्ता रहेगा। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जोगिनी शंभो।